Hello everyone, welcome to Science and Maths Club. I hope you all are good at home. As you know that we have already covered some topics like what is matter, what is element, what is metals, non-metals, metalloids and occurrence of metals and non-metals as well. Some physical properties of metals and non-metals like physical state, malleability and brittleness. In our previous video session, we have covered all these topics. So let's start today's video. Next property of the metals or non-metals is ductility. What is ductility? Most of the metals can be drawn or stretched into thin wires. The property that allows the metals to be drawn into thin wires is called ductility. So कुछ ऐसे metals होते हैं जिनको खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, जिनको तारों के रूप में खींचा जा सकता है. ऐसी प्रॉपर्टी जो मेटल्स को अलाउ करे तारों में खींचने के लिए, पतले पतले तारों में खींचने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी. सो गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द बेस्ट डक्टाइल मेटल्स. Copper, aluminium, iron and magnesium metal can easily be drawn into thin wires. So they are very ductile. The wires inside the electric cables are mostly made of copper metal. Like this. आपने देखा होगा कि जो आपके घरों में वायर्स होते हैं प्लास्टिक के, उनके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग होती है, बट उनके जो अंदर होता है रेड कलर का आपको बहुत जो थिन होता है, बहुत थिन आपको तार दिखेंगे, तो वो किसके बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं. मीन्स कॉपर डक्टाइल मेटल है, डक्टाइल है, इसलिए उसको तारों के रूप में बनाया जा सकता है. ऐसे ही आपने ज्वेलरी देखी होगी, गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरी. बहुत से डिज़ाइंस होते हैं आपकी ज्वेलरी में जिसमें तार बने हुए होते हैं, तारों से वो डिज़ाइन गोल्ड के. सो गोल्ड और सिल्वर भी क्या है? बहुत ही डक्टाइल मेटल है. द वायर्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक केबल्स आर मोस्टली मेड ऑफ कॉपर मेटल. टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेक द फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट बल्ब्स. आपने देखा होगा कि जो बल्ब होते हैं उसमें एक फिलामेंट लगा होता है. यहाँ पर एक इस तरीके से, ये देखिए इधर, ये बल्ब होता है, इसके बीच में टंगस्टन लगा होता है. सो टंगस्टन जो होता है वो फिलामेंट में लगा होता है, जिसकी वजह से बल्ब में रोशनी होती है. जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्लो होते हैं तो बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है. सो नेक्स्ट इज लस्टर. व्हाट इज लस्टर? मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर लस्ट्रियस. इट मीन्स दे हैव अ शाइनी सरफेस. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर. मीन्स चमक. मेटल्स में चमक होती है, मेटल का जो अपीयरेंस होता है वो चमकीला होता है, बिकॉज उनका जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है. सो ये जो प्रॉपर्टी है इसलिए इसको धात्विक चमक या मेटालिक लस्टर कहते हैं. द शाइनी सरफेस ऑफ मेटल्स मेक दैम गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ दियर मेटालिक लस्टर. गोल्ड, दैट इज AU, जो केमिस्ट्री है उसमें इनको AU, गोल्ड को आप AU से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर AG से रिप्रेजेंट करते हैं, उनका केमिकल साइन है ये, प्लेटिनम PT. And metals are used for making jewelry and decorative articles. The glass mirrors have thin coating of metals like silver or aluminium at their back that acts as a reflector of light. आपने देखा होगा आपके घर में मिरर्स होते हैं, या डेकोरेटिव पीसेस होते हैं, या ज्वेलरी है, सो वो सभी क्या है? मेटल से बने होते हैं. अभी जो मिरर है, मिरर में पीछे पॉलिश होता है, जिसकी वजह से आपका फेस उसमें दिख जाता है. आपने देखा होगा अगर वो पीछे से पॉलिश हटा दिया जाए तो आप वो मिरर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब आप उसमें आर पार देख सकते हैं, फिर आपको अपना फेस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जब तक मिरर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा लाइट का तब तक आपको उसमें अपना फेस नहीं दिखाई देगा. वैसे ही आपने देखा होगा कि सोने का आपकी ज्वेलरी होती है, या स्टील की प्लेट्स होती हैं, या गोल्ड की जो भी चीज़ें हैं, या कॉपर की हैं जैसे, या सिल्वर की हैं, उसमें एक अलग सी चमक होती है और वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. So non-metals do not have shiny appearance like metals. They are dull in appearance. However, iodine and graphite show some luster. देखिए जैसे कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, उनका जो अपीयरेंस होता है, मतलब वो देखने में शाइनी नहीं होते हैं, उनका बहुत ही डल अपीयरेंस होता है, वो डल से होते हैं देखने में, कोई चमक नहीं होती उनमें. बट जैसे आपने देखा हो आयोडीन और जो ग्रेफाइट होता है जिससे आपकी पेंसिल की नोक बनती है, सो उसमें क्या होती है? थोड़ी सी चमक होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टर्स ऑफ हीट. दैट मेटल्स जो होते हैं वो हीट के कंडक्टर्स होते हैं, मतलब मेटल्स के अंदर हीट पास थ्रू हो सकती है. सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एक्सेप्ट बिस्मिथ. बिस्मिथ एक मेटल है जिसको छोड़ के बाकी सभी मेटल
हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फॉलोड बाय कॉपर. Aluminium and iron are also good conductor of heat. For this reason, metals like aluminium, iron and copper are used for making utensils and water boilers. देखिए आपने देखा होगा ये वाटर बॉयलर्स ऊपर से इसमें सिल्वर की कोटिंग होती है, अंदर से स्टील की होती है, कुछ में एल्यूमिनियम की होती है. सो जो आपके बर्तन होते हैं वो सभी मेटल से मिलके बने होते हैं, स्टील से, लोहे से, मतलब आयरन, कॉपर. सो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपने देखा होगा जब आप खाना बनाते हैं तो जो आपके बर्तन होते हैं वो गर्म हो जाते हैं. दैट्स वाई उसमें प्लास्टिक के हैंडल्स लगे होते हैं, बिकॉज प्लास्टिक इज़ अ इंसुलेटर. प्लास्टिक इज़ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. मतलब प्लास्टिक में हीट पास थ्रू हो ही नहीं सकती, इसलिए प्लास्टिक के जो प्लास्टिक के हैंडल होते हैं वो गर्म नहीं होते हैं. सो इसीलिए जो बर्तन हो जाते हैं वो बर्तन बहुत गर्म हो जाते हैं, बिकॉज वो हीट के कंडक्टर हैं. सो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. Like diamond, a form of carbon is the only non-metal that is a good conductor of heat. देखिए metals में भी एक exception है कि जो बिस्मिथ होता है, बिस्मिथ क्या होता है, वो कंडक्टर नहीं होता है हीट का. सिमिलरली डायमंड एक नॉन मेटल है. नॉन मेटल होने के बावजूद एक्सेप्ट ऑफ नॉन मेटल इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो ये भी एक एक्सेप्शन है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ हार्डनेस, कि मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं. मेटल्स आर जनरली हार्ड. फॉर एग्जाम्पल iron metal is very hard and strong, so iron metal in the form of steel is used in the construction of bridges. आयरन आपने देखा होगा, लोहा, आप सभी के घरों में लोहे का सामान होगा, मशीन्स होती हैं. सो वो क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत हार्ड होता है, इजीली वो ब्रिटिल नहीं होता है, वो टूट नहीं पाता है इजीली. सो आयरन मेटल से आपने देखा होगा बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस, जो ब्रिजेस होते हैं या कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पे लोहे का यूज़ किया जाता है, या रेलवे ट्रैक्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, उसमें लोहे का, आयरन का यूज़ किया जाता है, बिकॉज आयरन इज़ अ वेरी हार्ड एंड strong metal. However, sodium and potassium are soft metals and can easily be cut with a knife. Non-metals are not hard and strong, they can easily break when a large weight is put on them. Only diamond is a form of carbon, is the hardest naturally occurring substance. देखिए जो मोस्टली मेटल्स होते हैं सभी हार्ड होते हैं, बट सोडियम और पोटेशियम मेटल्स हैं, बट वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, उसको आप इजीली चाकू से काट सकते हैं, वो इतने सॉफ्ट होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम. और देखिए जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, ना ही वो स्ट्रांग होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, उनको इजीली आप तोड़ सकते हैं, या फिर उनके ऊपर अगर आप कोई वजन रख दें तो वो इजीली टूट जाते हैं. बट डायमंड जो कि एक नॉन मेटल है वो इतना ज़्यादा हार्ड होता है. बोला जाता है कि डायमंड इज़ अ हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस. मतलब इस दुनिया में पाया जाने वाला सबसे जो हार्डेस्ट मटेरियल है या सब्सटेंस है वो क्या है, डायमंड है. एंड दैट इज़ ऑल्सो अ नॉन मेटल. सो सब जगह पर एक्सेप्शंस होते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं तो सारे ही नॉन मेटल सॉफ्ट होंगे. तो ये आपको यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ सीखनी है, कि कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो उनकी जो क्वालिटी होती है कि वो सॉफ्ट होते हैं, वो उससे आगे बढ़ के अपनी क्वालिटीज़ दिखाते हैं कि भाई हम नॉन मेटल्स हैं, हम सॉफ्ट नहीं हैं. सो डायमंड उसका एक एग्जांपल है. देखिए जो आयरन मेटल है वो यूज़ हो रहा है रेलवे ट्रैक्स बनाने में. अब सोडियम को इस तरीके से आप चाकू से काट सकते हैं, और डायमंड एक नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो नेचर में पाया जाता है. सो कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी था कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट के कंडक्टर्स होते हैं, मतलब उसमें जो गर्मी है, जो ऊष्मा है, गर्माहट है, वो आ जा सकती है. अब है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो विद्युत होती है, जो बिजली होती है या जो करंट होता है, उसके वो कंडक्टर्स होते हैं कि नहीं. सो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Silver metals is best conductor of electricity. Copper wires are used in household electric wiring, and aluminum wires are used in electric cables because copper and aluminum are good conductor of electricity. देखिए मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर. सो सिल्वर मेटल जो है वो हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी बेस्ट कंडक्टर होता है. मतलब इनमें बहुत ईजीली और बहुत अच्छी क्वांटिटी में जो है एक इलेक्ट्रिसिटी या हीट इसमें पास थ्रू हो सकती है. सिमिलरली कॉपर वायर्स जो कि वायरिंग में काम आता है, जो हमारे घर में वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, सो उसमें कॉपर वायरिंग का यूज़ होता है. और आपने देखा होगा कि जो आपके आसपास इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होते हैं, सो उसमें बहुत मोटे मोटे आपने देखा होगा कि वायर्स लगे होते हैं, जिनमें पास थ्रू होकर, जिनमें होते हुए इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जाती है. सो वो किससे बने होते हैं, मोस्टली एल्यूमिनियम से बने होते हैं. सो इसीलिए कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों
गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के. सो सम नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स एंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स देखिए, जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल्स से अपोजिट होते हैं. सो नॉन मेटल्स क्या हैं? पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के. फॉर एग्जाम्पल के लिए जो सल्फर है और फॉस्फोरस है वो नॉन मेटल्स हैं और उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है. हाउएवर ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल. देखिए, जो ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Yes, next property is sonority. What is sonority? सोनोरिटी मीन्स होता है कि आवाज़ आना. सभी मेटल्स को जब आप टच करते हैं या जब उसके ऊपर आप हिट करते हैं तो उसमें से एक आवाज़ निकलती है, एक साउंड क्रिएट होती है. सो दैट इज़ कॉल्ड सोनोरिटी. व्हेन वी पुश अ विंड चाइम it produces a sound. When the metal pipes in a wind chime strike one another, they produce a ringing sound. The property of producing a ringing sound by a metal when it strikes with a hard material is called sonority. Thus, materials are sonorous. So, आपने देखा होगा आपके घरों में विंड चाइम्स होते हैं. सो उसमें मेटल्स की रोड, पतली पतली मेटल्स की रोड उसमें लटकी होती हैं, हैंग होती हैं. सो जैसे हवा चलती है या आप उसको अपने हाथ से टच करते हैं, पुश करते हैं, सो वो आपस में टकरा जाती हैं और जब वो टकराती है एक उसमें उनमें से बहुत ही स्वीट साउंड प्रोड्यूस होती है, बहुत ही अच्छी सी आवाज़ निकलती है. सो जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, उनमें सोनोरिटी होती है. मतलब अगर आप किसी भी मेटल को पुश करेंगे या उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे दूसरे हार्ड मटेरियल से जो उससे हार्ड होगा, तो वो मेटल जो है एक वॉल्यूम क्रिएट करता है, साउंड क्रिएट करता है. सो दिस क्वालिटी इज़ कॉल्ड सोनोरिटी. सो ऑल मेटल्स आर सोनोरस. फॉर दिस रीज़न मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स. मेटल वायर्स और स्ट्रिंग्स आर यूज्ड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. सो आपने देखा होगा कि जो आपके स्कूल में बेल होती है जो आपके अल्टरनेट आपका पीरियड बाय पीरियड रिंग होती है आपको इंडिकेट करने के लिए दैट नेक्स्ट पीरियड इज़ गोइंग ऑन. सो जो वो बेल्स होती हैं वो मेटल की बनी होती है. आपने कभी देखा है कि नॉन मेटल्स की बेल बनी है किसी, या किसी कागज़ की बेल या प्लास्टिक की बेल बनी है? नहीं, उसमें क्या होता है, मेटल्स यूज़ होते हैं. सो मेटल्स में सोनोरिटी की क्वालिटी होती है, मेटल्स सोनोरस होते हैं. सो बेल्स बनाने में मेटल्स यूज़ होते हैं. और जितने भी आपने इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सभी में मेटल यूज़ होता है वायर्स बनाने के लिए. देखिए आपने देखा होगा जो गिटार होता है या वीणा है या सितार है और जैसे हारमोनियम होता है उसके अंदर भी वायर्स होते हैं कुछ. सो इस तरीके से जो मेटल्स होते हैं मेटल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ होते हैं. एंड नॉन मेटल्स डू नॉट मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम. दस नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस. नॉन मेटल्स को जब हम हिट करते हैं या स्ट्राइक करते हैं तो उनमें से कोई आवाज़ नहीं निकलती है. सो दे आर कॉल्ड नॉन सोनोरस. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. देखिए, I have already explained about all properties of metals and non-metals one by one, that physical state, malleability and ductility, luster, conductivity of heat, hardness, electrical conductivity, and last one is sonority. So you have to do this table by yourself. Next is chemical properties of metals and non-metals. Generally all the metals show similar chemical properties, but their reactivities depend upon their nature and reactions conditions. So metal are different from non-metals depending upon their chemical reactivities. Look, जो metals होते हैं वो mostly similar properties show करते हैं, but कुछ metals की reactivity दूसरे metal से अलग होती है. जो उनकी रिएक्टिविटीज़ होती हैं वो उनकी नेचर पर और उनकी रिएक्शन कंडीशन की वो किस दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आके कैसा रिएक्ट करते हैं ये डिफरेंट होता है. मेटल जो होते हैं वो नॉन मेटल से भी डिफरेंट होते हैं अपनी कुछ केमिकल रिएक्टिविटीज़ पर. लाइक रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन. मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. देखिए ऑक्सीजन से ये कांटेक्ट में आके या रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं. और ये जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं ये बेसिक होती हैं नेचर में. बेसिक मीन्स क्षारीय होती हैं. मतलब एक देखिए दो नेचर होती है, लाइक नेचर तीन मानी जाती हैं, थ्री नेचर होती है किसी भी सब्सटेंस की. बेसिक नेचर मतलब क्षारीय. नेक्स्ट इज एसिडिक नेचर मीन्स अम्लीय, मतलब जो खट्टे होते हैं.
थर्ड वन इज़ न्यूट्रल, कि उनमें कोई ना वो बेसिक है ना ही वो मेटल है, सॉरी ना तो वो बेसिक है ना ही वो एसिडिक है कम्प्लीटली। सो जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जो कि नेचर में बेसिक होती है। सो मोस्ट ऑफ द मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। Yes, next is when an iron object is left in damp air or moisture for a considerable amount of time, it gets covered with a reddish brown flaky substance. This is called rusting of iron. So during rusting of iron, iron metal combines with oxygen of air in presence of water to form hydrated iron oxides. This hydrated iron oxide is called rust. It is reddish brown in color. देखिए जब भी आप किसी लोहे के टुकड़े को या किसी लोहे के सामान को आप खुली हवा में जिसमें नमी होती है या जिसमें थोड़ा वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसी हवा में जब आप उसको छोड़ देते हैं, सो आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद उस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रेड या ब्राउन कलर का कुछ सब्सटेंस उसके ऊपर जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है। सो ये जो रेड ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है, ये क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे को जंग लग जाना, उस ऑब्जेक्ट को जंग लग जाना, इसको जंग बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रस्ट। सो जब आयरन को जंग लग जाता है, मतलब कैसे लगता है? जब आयरन मेटल है वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, आप सभी जानते हैं। सो जब आयरन मेटल ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है जो कि एयर में होती है और जिसमें वाटर भी प्रेजेंस होता है, तो वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है और यही हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जंग कहलाता है। और ये किस कलर का होता है? रेडिश एंड ब्राउन कलर का। सो आयरन मेटल है जो डैम्प एयर में रखा गया है कुछ टाइम के लिए, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम रखा गया है। सो एयर में ऑक्सीजन भी है प्लस वाटर भी है, मीन्स नमी भी है। सो ये रिएक्ट करके क्या बनाता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड रस्ट एंड इट इज़ इन रेडिश एंड ब्राउन कलर। सो कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट, ये आपका यहाँ पर एक एक्टिविटी है। कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लाइक दिस। देखिए रस्ट हो गया है, ये कोई आयरन ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये रस्ट आ गया है जब इसको कुछ टाइम के लिए हवा में रखा गया है। सो इस रस्ट को आप कलेक्ट करेंगे, एक स्पूनफुल मतलब एक चम्मच रस्ट, इस जंग को कलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ी सी पानी में डाल देंगे, डिज़ोल्व कर देंगे। सो अभी कुछ देर बाद आप पाते हैं कि ये जो ये सस्पेंड हो जाता है, ये जो रस्ट है ये पानी में ऐसे ही सस्पेंशन फॉर्म में रहता है। सो इसको क्या करेंगे आप? शेक द सस्पेंशन वेल, टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। वी फाइंड दैट रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू, दिस शोज दैट द रस्ट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। सो आप क्या करते हैं? इसको शेक करेंगे। ये देखिए इधर एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने थोड़ा सा पानी लिया है, अब वाटर में इस रस्ट को डाला है, उसको अच्छे से शेक करेंगे। देन इसको शेक करने के बाद में उसको अगेन आप किसी दूसरे आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी दूसरे बाउल में ले लेंगे। सो आप उसमें क्या देखेंगे? जब आप रेड लिटमस पेपर को उसमें डालते हैं, सो रेड लिटमस पेपर इज़ अ इंडिकेटर, यू ऑल नो वेरी वेल। सो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर का हो जाता है, रेड से देखिए रेड लिटमस पेपर है ये ब्लू कलर का होने लगता है। मीन्स अगर रेड लिटमस पेपर किसी सॉल्यूशन में डालने पर ब्लू हो जाए तो इससे प्रूव होता है कि वो सॉल्यूशन नेचर में बेसिक है, मतलब वो बेसिक नेचर का सॉल्यूशन है। सो व्हेन अ कॉपर ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन डैम्प एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट रिएक्ट स्लोली with carbon dioxide and moisture water present in the air. It loses its shine due to the formation of green coating of copper hydroxide and copper carbonate on the surface of the object. सो आपने देखा होगा लाइक आपके घर में कॉपर के बर्तन होंगे या फिर तांबे के लोटे होते हैं आपके घरों में, एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लीजिए। सो तांबे के लोटे जब आप ज़्यादा देर तक वो ऐसे ही बाहर रखे रहते हैं, आप उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप उनको डेली साफ़ नहीं कर रहे हैं, उनको धो नहीं रहे हैं, सो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है और प्लस मॉइस्चर एयर में होता ही है हमेशा, वाटर। सो उसके साथ जब वो रिएक्ट करता है तो उसकी जो शाइन होती है वो एक्चुअल शाइन अपनी लॉस कर देता है, खो देता है, और उस पॉट के ऊपर, जो कॉपर का पॉट है उसके ऊपर ग्रीन कलर का कुछ जमने लग जाता है, एक कोटिंग आने लगती है धीरे धीरे ग्रीन कलर की। सो वो क्या होती है? वो कोटिंग कैसे आती है? वो होती है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग, जो कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जम जाती है। सो
सो इसीलिए वो ग्रीन कलर उसमें दिखने लगता है। देखिए लाइक दिस, Cu, सपोज दैट Cu कोई ऑब्जेक्ट है कॉपर का, सो Cu प्लस O2 एंड H2O. O2 means oxygen that is also present in air, and as well H2O means water is also present in air, plus कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रेजेंट होती है एयर में। जब ये सब रिएक्ट करते हैं कॉपर के ऑब्जेक्ट के साथ तो क्या बन जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड मीन्स CuOH होल ट्वाइस प्लस CuCO3 मीन्स कॉपर कार्बोनेट। सो ये जो CuOH का होल ट्वाइस है प्लस CuCO3 है मीन्स कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, जो कि आपका रिजल्ट है। सो इट इज़ कॉल्ड ग्रीन कोटिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ये ग्रीन कोटिंग हो जाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो इस तरीके से जो कॉपर का ऑब्जेक्ट है वो भी डिके होने लग जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।